खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के नगर पंचायत सकरा से उप मुखिया पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ अंसारी से जनसंपर्क के दौरान जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि मैं विगत कई वर्षों से ग्रामीणों की सेवा करते आ रहा हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। स्वास्थ्य के माध्यम से अपने क्षेत्र में कार्य किया है। पहली बार नगर पंचायत बना है। हमारे क्षेत्र विकास से काफी दूर है। जल जमाव, सड़क की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा का अभाव है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ग्रामीणों को शहर जाकर इलाज कराना पड़ता है। अगर ग्रामीण हमें मौका देते हैं तो सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मुजफ्फरपुर जिला के नगर पंचायत सकरा, जो कि इस बार से यह आपका बनाया गया है नगर पंचायत, जिसमें उम्मीदवार हैं आपके मोहम्मद आरिफ अंसारी। पहचान के मोहताज नहीं हैं, लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं, उनके हर सुख दुख से रूबरू हुए हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि इस नगर पंचायत के लिए उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इन सोच रखते हैं यहाँ के ग्रामीण के लिए, जनता के लिए, विकास को किस तरह से करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, निकासी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, विधवा पेंशन की, बहुत सारी समस्याएं यहाँ के लोगों के बीच में है। इनसे जानना चाहिए कैसे निदान करेंगे और लोगों के बीच में क्या जा रहा है और क्या अपनी ये रणनीति बनाए इस चुनाव में। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी हुआ जी। और उप मुख्य पार्षद का कैंडिडेट हूँ सकरा, नगर पंचायत सकरा से। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति है आपकी इस चुनाव में। इन चुनाव में मेरा रणनीति है, जो भी मतलब बहुत सारा समस्या है। जैसे अब अभी आप चर्चा किए हैं जल निकासी का, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जो भी सकरा के मतलब या मेन रोड जो भी है, सुजावलपुर सभा और सकरा फैजपुर, तीन गांव मिला के एक नगर पंचायत बना है। तो तीनों गांव में जो भी मेन सड़क है, उससे जो भी पगडंडी रास्ता गया हुआ, वो रास्ता का हाल बहुत ही ख़राब है। अभी तो खैर बरसात ख़त्म हो गया है, लेकिन बरसात जैसी शुरू हुआ था तो यहाँ पर देखिएगा, ये सकरा फैजपुर है, वार्ड नंबर 2 है, तो यहाँ पर हमेशा जल जमाव रहता है। इससे पहले ग्राम पंचायत राज था, तो पूर्व के प्रतिनिधि लोग क्या किए नहीं किए तो उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा सबसे मतलब प्राथमिकता नंबर 1 पर रहेगा कि जल निकासी और पगडंडी रास्ता जो है, जो मेन सड़क से जोड़ने का वो मेरा रहेगा। और दूसरा मेरा अति है, सकरा फरीदपुर में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, सभा में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है और सुजावलपुर में भी एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जो नगर पंचायत का 3 गांव है, जो तीनों गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, जिसका मतलब मेन होता है वो है यहाँ। तो सभा में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ अभी कोई उसका भवन नहीं है और वहाँ के स्टाफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकरा, जहाँ हेड क्वार्टर है, वहाँ वो डिप्टेशन में है। वहाँ भवन भी नहीं है और स्टाफ वहाँ रहते हैं। 2 जगह फरीदपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपको वार्ड नंबर 3 में जी, और वार्ड नंबर आपको 8 में है एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सुजावलपुर में जी। तो वहाँ एनएम दीदी है सिर्फ वहाँ ड्यूटी में और वहाँ डॉक्टर के मतलब रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। न सकरा फरीदपुर में है स्वास्थ्य उपकेंद्र है, कोई व्यवस्था नहीं है। एनएम लोग भी कभी आती है कभी न भी आती है। अब बस वही है, जो छोटे बच्चे हैं उसी टीकाकरण करती है, वो नहीं करते। तो मेरा इसमें है, जीतने के बाद मेरा इसमें सबसे पहले रहेगा कि वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था हो जिससे कि स्वास्थ्य मुहैया हो सके। जी हाँ। और दवा का जो भी है वहाँ पर व्यवस्था हो और जो भी गरीब जनता है जिनको सकरा आने में थोड़ा परेशानी पड़ता हो, तो वहीं जाके वहाँ इलाज मतलब हो सके, वो मेरा सबसे पहला मतलब रहेगा। हाँ जी। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? शिक्षा का स्थिति तो खैर इस पर तो हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाएंगे। बिहार सरकार समझिए कि शिक्षा के लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पब्लिक लोग खुद अपना जानकार है, लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हमारे नगर पंचायत सकरा में तीनों गांव है, तीनों गांव में जो भी स्कूल है, तो मैं चाहूँगा वहाँ सही ढंग से मतलब शिक्षा मतलब हो, शिक्षक लोग वहाँ सही ढंग से ड्यूटी करें। शिक्षक लोगों को बहुत सारा काम दे दिया जाता है, लेकिन उनका मेन काम पहले है शिक्षा देना। जनगणना है क्या है, अभी इलेक्शन का माहौल है, तो वो सारे
टीचर लोग को उसी में डाल दिया है। उसी में मतलब डाला हुआ है। पढ़ाई वढ़ाई सब मतलब सही ढंग से होता नहीं है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, एक दो स्कूल है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुयावलपुर में है, जी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकरा फैतपुर में है। जी जो स्कूल तो बना हुआ है, भवन भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में काफी दिक्कत होता है। उनके चारों तरफ से पानी जमा होता है। और वहाँ भी दोनों स्कूल में भी, खासकर उर्दू स्कूल जो सुयावलपुर में है, जी। वहाँ जाने का मतलब रास्ता ही नहीं है। बरसात में वो पानी मतलब भर जाता है। और वहाँ सब लोगों का अपना निजी ज़मीन है। लोगों वहाँ के लोगों से हम लोगों ने मतलब बात किया तो वो लोग ज़मीन देने के रास्ता देने के लिए तैयार है। तो इस सब पर भी मेरा ध्यान रहेगा कि वो स्कूल का जो भी पहुँच रास्ता है जो मेन रोड से, उसको जोड़ दिया जाए, जहाँ बरसात में मतलब पानी लग जाता है। जनता से मिलते हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? नहीं, जनता से यहाँ पर भी कुछ पब्लिक लोग उनसे भी बात कर सकते हैं। जनता से हर जगह मतलब मिल रहा हूँ, तो सब लोग मतलब पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब घूमते भी हैं जी कि चलिए आप जैसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग। और हम इसमें उप मुख्य पार्षद के कैंडिडेट बनने से पहले जी। और जब नगर पंचायत का घोषणा भी नहीं हुआ था, इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे सामाजिक स्तर पर बहुत सारे काम किए हुए हैं। जैसे हो गया पल्स पोलियो हो गया, और छोटे छोटे बच्चों को विटामिन वाला प्रोग्राम हो गया, फलेरिया का प्रोग्राम हुआ। उसमें एज ए वॉलंटियर यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल जो महामारी जो आया था, कोरोना काल, जी उसमें लोग एक दूसरे से मिलने के लिए कतराते थे, भागते थे। जी तो वहाँ मैं कौन काम किया हूँ कि होम क्वारंटाइन, जहाँ सकरा फैतपुर में स्कूल में था, सुयावलपुर में सभा में था, तो वहाँ लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ। उनके खाने का व्यवस्था जो भी, जैसे दिल्ली कलकत्ता या बाहर जी जी जी, जो भी आते थे, हाँ। मेट्रो शहर से लोग आते थे, प्रवासी का दर्जा दिया गया था उनको। हाँ, तो उनको स्कूल में ठहराया जाता था। जैसा सरकार का निर्देश था कि उन लोगों को 14 दिन के लिए स्कूल में, तो उस टाइम में उन लोगों का हम बहुत सारा हेल्प किया। और उसके बाद जो टीकाकरण जो मतलब कार्यक्रम चला, जो अभी तक चल रहा है, जी तो उसमें एज ए वॉलंटियर सामाजिक के रूप में 3 कार्यक्रम हुआ। वहाँ लोगों को जागरूक करके, यानी कि हाँ जी, बूस्टर डोज तक उन लोगों को 3 डोज हुआ था, उन लोग को मतलब दिया। मतलब आज जो नए मतलब लोग आ रहे हैं, उनको भी खोज के हम लोग उसको दिवा रहे हैं जी। अच्छा, ये तो हुआ है। अब जैसे अब देखेंगे, जनरली देखा गया है कि गरीब तबके के लोग हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास आवास नहीं है, तो उस पर क्या यहाँ क्या कहेंगे? इस पर भी है बहुत सारा खामी है। जी पहला नंबर की इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जी नीचे से लेके ऊपर तक। जी वो मेरा सबसे ऊपर रहेगा, ये भ्रष्टाचार को दूर करना। जी और लोगों को मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसा जैसे नीचे स्तर से जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं और ऊपर तक, जी यानी हर जगह पैसा का खेल बेल होता है। जी अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वंचित हैं। इंदिरा आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उससे वंचित है। जी वो पैसा नहीं देने के कारण, तो हम जब जनता हमको अगर चुनती है, जी तो सबसे मतलब प्राथमिकता में से एक रहेगा कि ये जो भी ये जो सिस्टम है, हाँ, उसको दलाली और सुधारा। भ्रष्टाचार। हाँ, दलाली है या भ्रष्टाचार जो भी है जी वो नहीं हो, काहे कि ये तो सरकार देती है गरीबों के लिए गरीबों के लिए है। हम्म, गरीब को मतलब होना चाहिए, तो उसमें पैसे का क्या काम है। जी तो इसमें बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों को, या कहिए कि 50% लोगों को मिला है, जी लेकिन वही है कि जो पैसे का, वाले हैं, हाँ पैसे का खिलाफ। उनका भी समझिए कि अधूरा पैसा ही मिला है। कंप्लीट नहीं हो हाँ, पाया। नहीं हुआ है। मालूम है किसी का लिंटर तक है, जी, आगे का उसका जी जी छत नहीं हो पाया है। जी तो ये सब बहुत सारा समस्या है। ये भी समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, जो हम जब इसमें मतलब चुन के अगर आऊँगा, अगर जनता चुनती है, जी तो जो भी मेरा काम रहेगा करेंगे। जी। आप अपने यहाँ के ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं? पहले ये करना चाहते हैं कि ये नगर पंचायत सकरा जो है, जो फर्स्ट बार इस बार नगर पंचायत बना है, और कहेंगे सभी लोगों को कि अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें, हर हाल में करें। जी जो आपके कैंडिडेट हो, यहाँ 3 तरह के कैंडिडेट हैं, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद। जी तो इसमें से जो अच्छे लगे आपको, जो आपको लगता है कि ये हमारे नगर पंचायत के लिए सही काम करेंगे, और तो उनको चुनिए आप और उनको दीजिए। और मैं भी खड़ा हूँ। और तो अगर आप लोगों के नज़र में, और मेरा जो भी पिछला काम है जो इलेक्शन से पहले या
जो समाज के लिए जो भी काम किया हूँ सामाजिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं मतलब विनती भी करता हूँ कि आप हमको उप एक बार मौका पार्षद में दीजिए। एक बार मौका ज़रूर दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि इस सकरा पंचायत में जो जब से नगर बना है, तो नगर बना है यहाँ काफ़ी विकास दूर रहा है लोगों से। जल जमाव की समस्या काफ़ी बनी हुई है, शिक्षा की भी कमी हो रही है यहाँ पर। तो इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जो भी कमियां हैं उन कमियां को दूर करने का काम करेंगे। आइए कुछ और यहाँ पर जनता है ग्रामीण। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। फारूक जी, कैसा प्रतिनिधि आप चाहेंगे? मुझे देखिए, मुझे तो ऐसा चाहिए जो हमारे समाज के लिए काम कर सके। 12 कैंडिडेट खड़े हैं आपके यहाँ। कैंडिडेट तो 12 खड़े हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कुछ महीने पहले भी मतलब होने का था, जी, तो वो तो कैंसिल हो गया चुनाव। फिर से चुनाव का फिर डेट से रखा है। जी चुनाव का डेट रखा गया। जी तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ थे। पहली बार जो हुआ तो जी। उसमें हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि किसे दें, किसे नहीं दें, जी क्योंकि लोग तो जितने सारे दिखाई दे रहे सारे अपने ही हैं। जी ठीक है, जितने कैंडिडेट हैं सब अपने ही हमारे। उसमें हमें पता चल गया, कैंसिल होने के बाद हमें पता चल गया जी कि हाँ कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। जी ये कैंसिल होने के बाद हमें पता चल गया कि कैंसिल से पहले मतलब जो चुनाव होने वाला था उसमें सब हमारे घर पे आते थे, जी। मिलते थे, बात विचार करते थे, तो सब अच्छा लगता था। जब ये मुझे कैंसिल लगता हो गया तो आना लोग बंद कर दिया। आना ही बंद कर दिए, तो इसमें मतलब आपको एक पता चल गया दिखाई कि नहीं कौन दिया कैंडिडेट कैसा जी। है। एक मैं मतलब देखा, किसी एक का अगर कैंडिडेट को देखा मैं, अगर कहीं जाते हुए, मेरे घर पे आते हुए, जी कहीं भी बाहर में भी मैं इनको बारहा देखा हूँ। हम्म, वो एक आरिफ अंसारी जी हैं, जी जिनको मैं बारहा देखा हूँ, हर जगह देखा हूँ। हमेशा आपके साथ में रहे हैं। हमारे हमारे सुख साथ दुख में। हाँ कभी भी दिखे हैं तो हमसे बातचीत होती रहती है उनकी। तो हमारे ऐसे भी भाई ही लगते हैं, मानिए तो भाई है हमारे, वो जी, बड़े भाई हुए जी हमारे। जी जी तो ये चीज़ हमको पता चल गया कि हाँ ये हैं, ये काम करने वाले, जो चुनाव के समय हमारे साथ दे और चुनाव के बाद हमारा साथ ना हो। ये चुनाव से पहले भी साथ थे और चुनाव के बाद भी। अब साबित हो रहा है कि चुनाव के बाद भी ये साथ देंगे, क्योंकि कैंसिल होने के बाद तो कोई साथ ही नहीं दिया। सब के सब अपने अपने घर बैठ चुके थे। तो ये हमें आपका पता साथ दिए जी, लेकिन ये इनको देखा कि वो जैसे काम चुनाव कि पहले कैंसिल कर रहे होने थे से चुनाव पहले कर रहे थे, तो उस- कैंसिल हाँ जी। होने के बाद भी वैसे ही के बाद में बहुत ऐसे लोग हैं। आइए एक और हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? आतिफ नाम है मेरा। आतिफ जी, कैसा प्रतिनिधि चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में? प्रतिनिधि ऐसा चाहेंगे, जैसे कोई भी प्रतिनिधि काम कराने से पहले कोई घूस ना ले, ऐसे कोई पैसा ना ले। ऐसा जी। प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे काम को आगे तक ले जाए, वो भी ईमानदारी के साथ। जी जी अभी चुनाव के माहौल में पहचानना बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्रतिनिधि, क्योंकि सभी अभी ईमानदारी दिखाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो पहले भी काम कर चुके हैं, बिना पद के। जी बिना पद के वो अपना पूरा सहयोग दे चुके हैं। जी तो ऐसे प्रतिनिधि जो आरिफ अंसारी है, जी इनका चुनाव चिन्ह तितली छाप है, जी तो इनका चुनना चाहेंगे उपाध्यक्ष में, जी जो आगे भी जैसे पहले काम करते थे और अच्छे तरीके से और करेंगे। बेहतर तरीके से पद पे आकर और ऊंचा स्तर में काम करेंगे जी। देखिए, इनका कहना है कि चुनाव की तारीख पहले तय हुई थी, उस तय के हिसाब से लोग जनप्रतिनिधि इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में आते थे, जो भी खड़े थे, प्रलोभन दिए, जो भी कहें। लेकिन जब चुनाव की तारीख बदल गई, नहीं हो पाई, तो सारे लोग भूल गए यहाँ के ग्रामीणों को, जनता को। और जो प्रतिनिधि कुछ बच गए हैं, तो उन्हीं को ये लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। ये आने वाला चुनाव का वक्त बताएगा और समय बताएगा कि किसकी विजय होती है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।